मैंने सब कुछ सुन लिया है बेटी, लेकिन तुमने अपने खाने और रहने का ठौर ठिकाना कर लिया? किया नहीं, कर लूंगी। हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन तुम्हारे नेक इरादों के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है। कैसी दीवार? वो राजा बाबू, उनको बेवकूफ बनाकर तुम्हें अपनी मोहब्बत का इजहार करना होगा। बस उसी दौरान में चुपके से मैं तुम्हारी शादी रसिया से करवा दूंगा। तुम पर विश्वास करूं? अरे ये क्या कह दिया? कसम है मुझे अपनी मरी हुई माँ के मकबरे की। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छी बात है उस्ताद, तो आज मैं हम किससे कहें, क्या शिकवा करे, जब बचपन हमारा रूठ गया। हम किससे कहें, क्या शिकवा करें, जब बचपन हमारा रूठ गया। नजरों की ऐसी चोट लगी कि सारा जमाना छूट गया। हम शम्मा बनकर जलते हैं, फिर पूछते हैं, फिर जलते हैं। हम शम्मा बनकर जलते हैं, फिर पूछते हैं, फिर जलते हैं। जब से तुम आए महफिल में, जब से तुम आए महफिल में, परवानों का दिल टूट गया, परवानों का दिल टूट गया। किससे कहें, क्या शिकवा करें, किस किस का सहारा छूट गया। किस्मत का बनाने वाला भी आखिर में हमसे रूठ गया। हम किससे कहें, क्या शिकवा करें, जब बचपन हमारा रूठ गया। नजरों की ऐसी चोट लगी कि सारा जमाना छूट गया। सयाद का कोई कसूर न था, और तीर की कोई खता भी न थी। उड़ते उड़ते गुलशन में बुलबुल का एक पर टूट गया। हम तेरी मोहब्बत का जाम हुए, हम तेरे लिए बदनाम हुए। वो रात बड़ी मतवाली थी, वो रात बड़ी मतवाली थी, जब नथ का मोती टूट गया, जब नथ का मोती टूट गया। हम किससे कहें, क्या शिकवा करें, जब बचपन हमारा रूठ गया। नजरों की ऐसी चोट लगी कि सारा जमाना छूट गया।
ठेस लगे तो कुछ ना पत्थर पे गिरा तो संभला रहा, होठों तक आते आते ही नजरों से प्याला फूट गया। बिन चांद चांद के रात बीती, बिन बदली के बरसात बीती, कुछ होश नहीं दिल का राही, कुछ होश नहीं दिल का राही, क्या छोड़ गया क्या लूट गया, क्या छोड़ गया क्या लूट गया। हम किस से कहें क्या शिकवा करें, जब बचपन हमारा रूठ गया, नजरों की ऐसी चोट लगी कि सारा जमाना छूट गया। घर के हाथों मंजिल पर हम लुट जाते तो रंजन था, अफसोस है अपने घर आकर अपना ही साथी लूट गया। डर डर कर उल्फत करना क्या, रो रो कर आकर मरना क्या, है लुत्फ यही दुनिया न कहे, है लुत्फ यही दुनिया न कहे, के अक्स से शीशा टूट गया, के अक्स से शीशा टूट गया। हम किस से कहें क्या शिकवा करें, किस किस का सहारा छूट गया, किस्मत का बनाने वाला भी आखिर में हमसे रूठ गया। सिस्टर? यस डॉक्टर। नो होप। अब कोई खतरे की बात तो नहीं है डॉक्टर साहब? ये रसिया कौन है? अजी है एक आवारा शायर। आवारा शायर रसिया? उनकी शायरी में तो जादू भरा है, खासकर दिल के मरीजों के लिए तो उनकी शायरी का असर डॉक्टरों की दवा से ज्यादा होता है। शायरी से शराबबंदी करके तो उन्होंने कमाल ही कर दिया है। शायद यहाँ भी उनकी मौजूदगी इस बुझते हुए चिराग में तेल का काम कर सकती है। हमारा कोई जोर जुलम तो है नहीं बेटा, अगर तुम ना गए तो माला नहीं बच सकेगी। मैं कोई डॉक्टर नहीं, हकीम नहीं,
कर भी क्या सकता हूँ? इतना जरूर करना कि शमशान घाट में आके उसकी समाधि पे दिया जला देना। माला, माला, देखो मैं आ गया हूँ माला। बस फर्क है उनकी और अपनी, बाजी ये मोहब्बत में इतना, बाजी ये मोहब्बत में इतना, वो हार के जीता करते हैं, हम जीत के हारा करते हैं, हम याद में उनकी। बस चादर यहीं तक रहने दी। क्यों? जैसे कि कुछ समझते ही नहीं। समझने के लिए ही तो ये कॉलेज ज्वाइन किया। समझा दीजिए। समझा दूं? आहिस्ता, गिर पड़ोगी। गिरूंगी कैसे? मैंने तुझे नहीं कहा था कि रसिया को घर में नहीं घुसने देना? आज राजा बाबू अपनी आंखों से ये सब तमाशा देख कर गए। और मैं करती भी क्या? करती क्या? वो कोई औलिया था, कोई महात्मा था जो तूने उसे अंदर बुला लिया? राजा बाबू की ये खामोशी कुछ तूफान उठाकर रहेगी। वो हमसे बदला लिए बगैर हमें नहीं छोड़ेंगे। नामुमकिन। मर्द दुनिया को फदा कर सकता, मगर औरत के दिल को नहीं। सबका इसके लिए दुश्मन को मीठा जहर देना होगा। मीठा जहर? हाँ सरकार, सुनिए। शीला, शोभा, आओ। राजा भैया कहाँ है? अच्छा, तो राखी बांधने आई है। क्या वो तेरे भैया है, मेरे नहीं है? पहले तेरे फिर मेरे। शीला बिटिया, मुझे राजा बाबू ने राखी का रस्म अदा करने के लिए शोभा बिटिया को अपने कमरा में बुलाया है। शोभा, ओए शोभा डार्लिंग, लाओ लाओ अपनी कलाई मेरे हाथ में दो। अपने होंठों से मोहब्बत की पहली मुलाकात। कौन? शीला? तो किसे उठा लाया था? वो रसिया की बहन शोभा नहीं थी। मुझे फिर कौन था? ये मेरी बहन शीला थी। तूने इसे बचपन से गोद में खिलाया, इतना भी नहीं पहचान सका? अंधा कहीं का। मुझे अंधा हम नहीं है, अंधा तुम है मालिक। वो जब भाई अपना बहन को नहीं पहचान सका तो हम कैसे पहचान सकते? वो तुम पर खुदा का मार। तुम इंसान का बच्चा नहीं है, जानवर का बच्चा। खामोश, वरना हड्डी पसली एक कर दूंगा। मुझे तुम हमारा हड्डी पसली एक करेगा? कसम पर खुदा, अगर हम तुम्हारा नमक नहीं खाया होता तो तुम्हारा जैसा इंसान का यहीं पर जिंदा कब्र बना देता। सुलेमान जी बंदा बरबर कहां मर गया था? निकाल दो इस बदतमीज को। जाता है कि नहीं? वो आस्तीन चढ़ा थे, पठान के सामने आस्तीन चढ़ा थे। और 1.5 बारिश का आदमी, वो बना दो तेरी खबर इसी जगह पर, मार डालो तुझको। मरने से पहले ही पसीना आ गया। ले लेते। वो जाम तुम्हारा जान बख्शता है। तुम्हारा जैसा बुज़दिल आदमी के ऊपर हाथ उठाकर हम अपना काम का बदनाम नहीं करना चाहते। अच्छा मालिक, जाते। मुझे फिर कभी इस घर में नहीं आएगा।
खुदा तुम पर रहम करे, रहम करे, रहम करे। जिंदगी में ऐसी करारी चोट कभी नहीं खाई थी, फिर भी शोभा मेरे हाथ से बच के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। मुनीम जी! आया सरकार। ठहरिए, इस अदालत की फरमान के मुताबिक हम आपकी मिल्कियत पर कब्जा करते हैं। चाचा जी, शोभा से राखी बंधवाने का राजा बाबू ने अच्छा तोहफा भेजा है। जो है सो, मैं तो नौकरी का फर्ज अदा कर रहा हूँ रसिया बेटा। मैं मुनीम जी, आप अपना फर्ज पूरा कीजिए। गरीबों के घर में एक तिनका भी बाकी क्यों रहे। हमारे सामान से अगर राजा बाबू की तिजोरी भरती हो तो जरूर भरे। सब सामान कुर्की कर लो। ₹25 एक, ₹25 दो, ₹25 तीन। हारमोनियम साहब को दो। पीतल की बनी हुई भगवान की मूर्ति के लिए बोलिए, बढ़ेगा तो पाएगा। ₹2, ₹2, ₹2। नहीं नहीं नहीं, ₹3। इस मूर्ति का नीलाम मत कीजिए, इसकी बजाय मेरा नीलाम कर दीजिए। जो है सो, ये तो मूर्ति है। अगर साक्षात भगवान होते तो उन्हें भी नीलाम कर दिया जाता शोभा की मां। हाँ, दिलीप साहब, आप अपना काम शुरू कर दीजिए। पीतल की बनी भगवान की मूर्ति के लिए बढ़ेगा तो पाएगा। ₹3 एक, ₹3 दो। ₹5। ₹5 एक, ₹5 दो, ₹5। ₹7। ₹7। ₹7 एक, ₹7 दो और ₹10। तुम तो मुसलमान हो, फिर इस मूर्ति को लेकर क्या करोगे? तो ठीक था पादरी साहिब, बच्चे तुम भी तो ईसाई है, तुम इस मूर्ति का वास्तव में तक क्यों परेशान होते? मैं इस मूर्ति को अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन में भेजूंगा और ये साबित कर दूंगा कि हिंदुस्तान में नीलाम किए जाते हैं। तुम तो बुत परस्त नहीं हो, फिर तुम क्यों अड़े हुए हो? वो हम बुत परस्त नहीं है तो क्या हुआ, हिंदुस्तानी तो है। वो हम हिंदुओं का राम और मुसलमानों का रहीम में कोई फर्क नहीं समझता। पादरी साहिब, नजर आती है मुझे तस्वीर है अल्लाह की बुत में। फर्क क्या है चिता की राख में और एक तुरबत में। मंदिर में नमाज होगी और मस्जिद में हवन गाने, जनेऊ में पिरोए जाएंगे तस्बीह के दाने। बोलो ₹10, ₹10 एक, ₹10 दो, ₹15, ₹15, ₹20, ₹20 एक, ₹20, ₹30, ₹50, पादरी साहब, बोलो बोलो, रुक क्यों गए? आगे बोलो। ₹50 एक, ₹50 दो, ₹50 तीन। शाबाश, शाबाश, शाबाश। लो बहन, एक मुसलमान भाई अपना हिंदू बहन को ये नजराना पेश करता है, इसे कबूल करो। अरे अरे अरे, तुम्हारे बाप का है का? ये पानी करने वाले। अरे चल बढ़िया ही देख। अगर किसी ने मेरी बहन पर हाथ उठाया तो तोड़ के रख दूंगा। बड़ा आया 30 मार। हाँ, इतना घमंड है तो भेज देना अपनी बहिनी को किसी रईस के घर। मुंह संभाल के बात करना चंपा मासी, वरना। माफ करना चंपा बहन, बच्चे हैं। चल रसिया, शोभा चल। आजकल तो घूंघटा भी हवा में उड़न लगे हैं। क्या था बांके और क्या उस बेचारे का घर बन गया। पेट की आग बहुत बुरी होती है चंपा बहन। इससे तो डूब मरना अच्छा सीता हुआ। पराया मैल क्यों धोती हो रामू की माँ? अपने अपना दामन संभालो। आय हाय, देख नहीं रही कब से बैठा है
भूखा भिखारी बेचारा। माँ, भैया आते ही होंगे, अंदर चलो। न जाने आज मेरा दिल क्यों बैठा जा रहा है। ऐसा मालूम होता है जैसे मेरी रसिया को कोई मुझसे छीन रहा है। तो फिर रसिया भाई की शादी क्यों नहीं कर देती चाची जी? शादी? बालम की बहू, अपने पेट का ठिकाना नहीं, फिर पराई लड़की घर में लाकर क्या उसे भूखों मारूं? और फिर मुझ जैसे गरीब को अपनी लड़की कौन देगा? क्या कहती हो चाची? रसिया को एक नहीं हजारों लड़कियां मिल सकती है। अरे माँ, मुझे कहो ना, मैं चांद सी भाभी ढूंढ में लाऊं तो मेरा नाम शोभा नहीं? अरे पगली, तो इसमें देर काहे की? चट मंगने पड़ गया। मैं कौन होती हूँ यही कहने वाली सब कुछ हुआ करती है। सब कुछ? क्यों, विश्वास नहीं होता? क्यों? तुम शायद जो ठहरे। तो क्या हुआ? शायद का दिल आजाद जो होता है। मगर तुमने तो कैद कर रखा है उसे। झूठ। झूठ कैसे? देखो ना, कब से पंछी पिंजरे में फंसा हुआ बैठा। मगर उसका क्या भरोसा, जब दिल चाहेगा उड़ जाएगा। अकेले नहीं, तुम्हें साथ लेकर प्यार की राहों में दोनों भटके। प्यार तो एक नशा होता है, और नशा उतर गया तो? सच्चे प्यार का नशा मौत से पहले कभी नहीं उतरता। भगवान करे मेरी मौत इन्हीं कदमों में हो। बात तो साफ है, लाखों के मालिक, खानदानी रईस, आपकी और हमारे सेठ राजा बाबू। आप चाहे तो शोभा बिटिया की शादी उनसे हो सकती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। गले में पत्थर बांधकर उसे दरिया में डुबो दिया जाएगा, जहर दे दिया जाएगा, लेकिन राजा बाबू से। रसिया जो है सोच लो रसिया बेटा, तुम दिन रात माला के यहाँ पड़े रहते हो, इसे सारा शहर जान गया है। फिर कोई शरीफ शोभा बिटिया से शादी करने को कैसे तैयार होगा? शरीफ? इसका मतलब ये हुआ कि राजा बाबू शरीफ। माँ, तुम माला को नहीं छोड़ सकता, लेकिन मुझे उस पत्थर को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। तू समझता क्यों नहीं बेटा? ज्यों-ज्यों लड़की बड़ी होती जाती है, घर की दीवारें छोटी होती जाती हैं। टूट मरने की बात हो कि अगर किसी ने गर्दन उठाकर झाँक लिया दीवार से, तो जवान बेटी घर वालों के लिए कांच का बर्तन होती है बेटा।
घर घूंघट की जगह नहीं है। जानती हूँ, घूंघट के चांद को घूंघट में ही रहने दो। आप इस तरह पहेलियां क्यों बुझा रही हैं? आखिर आप हैं कौन? एक अभागन माँ, कोठे की रानी। तुम मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रही हो? बदला? कैसा बदला? तूने ही मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की है। मैंने? कौन है आपका बेटा? तूने शायर को पहचाना, लेकिन उस डाली को न पहचान सकी जिसमें शायर कली से फूल बना है। ओह, पैर न छू मेरे। तेरे ही कारण रसिया के साथ साथ सारी बिरादरी में हमारी भी बदनामी हो रही है। तेरे ही कारण मेरी बेटी की शादी रुकी हुई है। मेरे कारण? मैंने क्या किया है? न जाने तुमने कितने सुहागनों का सुहाग उजाड़ा है। तुम रूप और जवानी को बेचने वाली हो। तुम समाज की बदन का बदबूदार पसीना हो। तुम वेश्या हो। तुम्हारे छूने से जीता हुआ पुण्य मर जाता है और मरा हुआ पाप जी उठता है। मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं गृहस्थ घर की कुंवारी कन्या की तरह पवित्र हूँ। मैंने सिर्फ आपके बेटे से प्यार किया है। प्यार करना तो कोई पाप नहीं है माँ। प्यार? प्यार बराबर वालों से किया जाता है माला। रसिया की और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं। स्वर्ग और नर्क में पूरब और पश्चिम का फासला है। कैसा फासला? कैसी दूरी? आप स्वर्ग हैं, मैं नर्क हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि स्वर्ग की चाबी आपके पास है। आपके भाई बेटे इस नर्क की पूजा करने के लिए स्वर्ग से निकलकर बेरोक टोक यहाँ तक आ सकते हैं। हम वहाँ नहीं जा सकती। फिर समाज के बाजार में मिठाई की तरह सजने और बिकने के सिवा हमारे पास चारा ही क्या है? तुम्हें समाज से क्या वास्ता? तुम तो झूठी पत्तल पर मुंह मारने वाली हो। समाज की आंखों में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। जगह हो भी कैसे सकती है माँ? समाज मेंढक की तरह शोर मचा सकता है, बैल की तरह कोनों में चुपकर सेवा नहीं कर सकता। स्वार्थी होठों से बहस करना खूब जानती हो। स्वार्थी? संसार में स्वार्थी तो माँ भी होती है, जो लोरियां देकर अपने बच्चे को इसलिए सुला देती है कि खुद भी आराम से सो सके। क्या आप अपने स्वार्थ के लिए मेरे रास्ते में कांटे बिछाने यहाँ नहीं आई हैं? ये मानना कि आपका बेटा सफेद कागज की तरह पवित्र और बेदाग है और मेरी जिंदगी स्याही की तरह काली है। फिर भी तो दुनिया स्याही और कागज का मेल करती है। धर्मशास्त्र छपते हैं, इतिहास लिखे जाते हैं। तो क्या मैं आपके बेटे के चरण पकड़कर एक छोटी सी पवित्र कहानी भी नहीं बन सकती? क्या कहा तुमने? सिर्फ प्रेम और मौत ही तो दुनिया की हर भली बुरी चीज को बदल सकते हैं माँ। मंदिर में सोने वाले पुजारी के सपनों की तरह फुटपाथ पर सोने वाले कोड़ी के सपने भी मधुर और महान हो सकते हैं माँ। रो रही हो माँ? पूछ डालो इन आंसुओं को। मुझे तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा देव मंदिर, तुम्हारा समाज, तुम्हारा धर्म कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ न्याय चाहिए, न्याय। तुम औरत हो, औरत का इंसाफ करो माँ। मेरे जैसी पतित नारी कहाँ जाए? आसमान पर वो जा नहीं सकती, पृथ्वी पर वो रह नहीं सकती। फिर कहाँ है उसकी जगह माँ? कहाँ है? अपनी बेटे के लिए इंसाफ चाहने वाली माँ, अपनी इस अभागिन बेटी का भी ऐसा न्याय करो कि आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी पूजा करें। रसिया की शायरी की तरह उसकी माँ का इंसाफ भी सदा के लिए अमर हो जाए। बनारस की मशहूर तवाइफ। तवाइफ? और इस घर में? यहाँ किस लिए आई हो? आई नहीं, लाई गई हूँ। ये सब आपकी माता जी का आशीर्वाद है। उस देवी की जूतियों से लिपटा हुआ ये कांटा इस देव मंदिर तक पहुँचा है। मगर मंदिर में जूतियाँ नहीं आया करती है। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ऐसा न कहो। मैंने तुम्हारे भैया को दिल से प्यार किया है। उस प्यार का अधिकार तुम्हें नहीं, मुझे है। तुम्हारा प्यार गलियों में रहता है और मेरा प्यार घर की चार दीवारी में। तुम मेरे नथ के मोती को अपनी अंगूठी का नगीना नहीं बना सकती। मैं भी तुम्हारी तरह प्यार की पूजा करना जानती हूँ। तुम आसमान के ऊपर और मैं धरती के नीचे नहीं रहती।
मुझे भी तुम्हारी तरह सुहाग की चूड़ियां पहनने का अधिकार है। तुम्हारी चूड़ियां बदलती रहती है, कभी किसी के नाम की और कभी किसी के नाम की। माला, जरा सोचो, मुझ पर दया करो, मेरे रास्ते से हट जाओ। हट जाओ? दया मांगती हो मुझ बदनसीब से? फिर मुझ पर दया कौन करेगा? भगवान। जरा सोचो बहन, तुम सदा सुहागन हो, आजाद हो, घूंघट में मुस्कुराकर अपना दीवाना बना सकती हो, और मैं घूंघट में झुकी हुई आंखों से सिर्फ एक के लिए अपना बलिदान दे सकती हूँ। मैं भी बलिदान देना जानती हूँ। मैं अपना देवता तुम्हें कैसे दे सकती हूँ जिसे तुम अपना देवता कहती हो? वो मेरी पूजा के लिए बना है। मैं तुमसे अपने प्यार की भीख मांगती हूँ। भगवान, ये कैसी कसौटी है? क्या मैं अपनी खुशियों का गला खोल दूं? क्या मुझे इस मंदिर में रहने का कोई अधिकार नहीं? क्या मुझे उसी जगह पर मरना चाहिए जहाँ मैंने जन्म लिया था? शाबाश, शोभा, भैया आ गए। भैया, भाभी। माला, मुझसे ये घूंघट कैसा है? शीला,